हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पूनम गुप्ता के नए ब्लॉग में। तो आज हम रक्षाबंधन फेस्टिवल मनाने जा रहे हैं सिद्धि के नानी के घर। और ये देखिए हमारी डोडो बहुत ही एक्साइटेड है नानी के घर जाने के लिए। फ़ोटोज़ भी क्या बना बना के चेहरे उठा रही है वो, और मम्मी के साथ पोज भी दे रही है। और देखिए मामू के साथ डांस करते हुए जा रही है क्योंकि उसका फेवरेट गाना बज रहा है। और कितना हैप्पी है वो। बड़ी भी हो गई तो पता भी चल रहा है कि नानी के घर जाने का जो एक्साइटमेंट है वो कैसा होता है, और उससे जो मस्ती करने मिलेगा वहाँ, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ही एक्साइटेड है। और देखिए नाच भी रही है और बैठ के मेरे साथ वीडियोस भी बना रही है। और नानी को याद कर रही है कि कब पहुँचेंगे नानी घर, मम्मी इतना लेट हो गया। बार बार मुझे पूछ पूछ के परेशान कर दे रही है। और ये देखिए अपने में मस्त है। अब मुझे भी जल्दी पहुँचने की लिए सोच रही थी कि कब पहुंचूंगी, क्योंकि अपने बचपन के जितने भी पल बिताए हैं सब याद आ रहे थे। और आज जो है मैं सिर्फ अपनी मम्मी के घर नहीं जाऊंगी, बल्कि मेरी बुआ जो है उनके घर भी जाऊंगी, क्योंकि बुआ सिर्फ मेरी बुआ नहीं, मेरी सेकंड मॉम भी है और मेरा सेकंड होम भी है बुआ का जो घर है। और देखिए साथ में मेरी फ्रेंड भी जा रही है। और ये फिर से मैं जल्दी जल्दी भाइयों को राखी बांध कर फिर अपनी बुआ के घर जाने के लिए निकल पड़ी। ये रही मेरी सिद्धि, वो भी जा रही है और साथ में उसके छोटू मामू भी जा रहे हैं। तो ये मैं पहुंच गई अपने बुआ के घर, और सेम घर के तरह ही यहाँ भी थाली तैयार की पहले, और भाइयों को राखी बांधना चालू की। दोनों जो बड़े हैं उन्हें भी बांधी और छोटे को भी बांधी, और राखी बांध रहे हैं और यूँ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि देखो क्या हो गया, आज ट्रेडिशनल है पूरा। क्योंकि देखो आज तो ट्रेडिशनल बनना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है उसको हम नहीं चला के चलेंगे तो कौन चलाएगा। क्योंकि फेस्टिवल के टाइम पूरे अपने ट्रेडिशन लुक में रहना अच्छा रहता है, और इसलिए वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और जो छोटा वाला है वो तो ज़्यादा ही कुछ मस्ती करता है मेरे साथ, हमेशा कुछ ना कुछ कह के चिढ़ाते रहता है। और अब देखिए वो देख ही सकते हैं कैसे मेरे को चिढ़ा रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं, और मैं भी उन्हें कुछ कुछ बोल रही हूँ। ये मिठाई खिलाया तो बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो, क्योंकि मीठा उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये तीनों साथ में बैठे हुए। अब ये भाई को तो मैं बांध के आई थी घर से, पर जो मेरी सिस्टर है एक यहाँ नहीं रहती, बिहार में रहती है, उसने भी इसके लिए राखी भेजा था, तो उसके नाम का राखी जो है मैं ही बांध दी। तो इसका डबल डबल हो गया। वो मुझे बोल रही थी कि राखी बांध लेना और गिफ्ट मेरे को सेंड कर देना। तो मैंने कहा भाई से कि इसका जो राखी है उसका डबल गिफ्ट मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि राखी बांधने के बाद गिफ्ट तो आना ही चाहिए ना। तो बात करते करते ये मेरी बुआ है जिसके घर में आई हूँ, मेरी सबसे प्यारी वाली बुआ है, मेरी सेकंड मॉम भी बोल सकते हैं, उनको मैंने राखी बांधा। क्योंकि पापा तो है नहीं, तो बुआ को बुरा फील ना हो और उनकी याद ना आए, इसलिए मैं उन्हें हैप्पी करने के लिए भी उनके पास चली आई, ताकि उनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है उससे मैं थोड़ी देर के लिए तो ला सकूं। भाई की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, पर जो भी हो कुछ तो कम कर सकती हूँ ना उस गम को। तो इस वजह से मैं स्पेशली भाइयों के लिए भी नहीं, उनके लिए ही वहाँ गई थी। तो अच्छा लगा वहाँ जाकर। और देखिए मैंने बुआ को राखी बांधा और उन्होंने भी मुझे बांधा, क्योंकि भतीजी जो है वो भाई के बिहाफ पे राखी बांध सकती है। और ये हंस भी रहे थे, मजाक भी कर रहे थे। मीठा मुझे पसंद नहीं था, इसलिए ज़बरदस्ती मुझे भी खिला रहे थे। मैं बोली नहीं खाऊंगी फिर भी। और ये मेरी बेटी भी चालू हो गई, उसको भी राखी बांधना था, क्योंकि उसका तो कोई भाई है नहीं। और जो छोटे भाई कजन्स ब्रदर्स जो है उनसे तो ये दूर थी अभी, क्योंकि मामू के घर पे थी। तो वो ने मामा तीनों मामा को ही राखी बांध कर अच्छे से अपना रक्षाबंधन मना ले रही है। उनसे बांधना तो अभी आता नहीं है क्योंकि छोटी है, तो इसी वजह से मैं ही जो गांठ है वो लगा दे रही थी। और उससे अच्छा भी लग रहा था, उसे मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है और फेस्टिवल का मतलब समझती है। और जब देखती है कि हाँ मम्मी बांध रही है तो मुझे भी बांधना है। अब मामा लोग बोल रहे हैं, उसे चिढ़ा भी रहे हैं कि हम बहन भी है और मेरी भतीजी भी है। और टीका शायद उसने टेढ़ा लगा दिया, तो जो छोटे मामू हैं वो बोल रहे हैं कि देखो देखो कहाँ लगाया, टेढ़ा लगा दिया, ये रस्सी ऐसे बांधना था। उसको चिढ़ा रहे थे और उसके साथ बहुत मस्ती भी करते हैं, क्योंकि वो भी तो नटखट है और ये भी। तो देखते देखते उन दोनों में बहुत सारी बातें भी हो रही थी, एक दूसरे को चिढ़ा भी रहे थे, गुस्सा भी हो रही थी बीच बीच में कि मामू मेरे को ऐसे बताए
मुझे चिढ़ा रहे हैं मम्मी देखिए। और ये छोटे वाले मामू, उसको भी बांधनी आई तो बोली अभी हम टीका ठीक से लगाएगी। और राखी बांधने के बाद मिठाई भी खिलाई और साथ में तीनों मामा से पैसे और गिफ्ट भी ले ली। और ये देखिए अपनी नानी को भी खिला रही है। हमने एक दो फोटोज़ भी उठाए मामू के गोद में बदमाशियाँ करते हुए। और सबसे हंसी की बात कि मैंने बच्चों वाली राखी तीनों भाई के लिए ली थी, क्योंकि जो बचपन की यादें थे मुझे ताज़ा करनी थी। उन्हें पहले बचपन में ये लाइट वाली राखी के लिए बहुत लड़ते थे, तो उन्होंने पिक्चर्स भी उठाए, हमने मज़ा भी किया कि देखो लाइट वाली राखी है। और बेटी भी दिखा रही थी क्योंकि नानी उसको स्पेशल वाली एक राखी लाई थी जो जलता भी था और बोलता भी। और ये हम भाई बहनों का सबका रक्षा वाला हाथ। और ये रहा एक छोटा सा वीडियो जो हम लोगों ने साथ में उस पल को कैप्चर करने के लिए बना लिया। और बोल रहे हैं कि गिफ्ट नहीं चाहिए क्या, सिर्फ वीडियो बना रही है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट बस आ गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। बस एक हाई कर दो ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं और सब दोस्त हैं सब देख लें, आप सबको भी। तो ये मैं और सिद्धि डाइनिंग रूम में आते ही एक दो पिक्स भी साथ में क्लिक कर लिए। हेलो गाइस, तो देखिए बुआ बना रही है खाना हम लोग के लिए स्पेशल ये आगे बना रही है। उसको बैठी हुई है, सॉरी अंजलि बैठी हुई है, ऐसा तो मैं मारता खाना बन रहा है, भूख भी लगी है बहुत जोर से। तो ये पापड़ भी छन रहे थे, एक मैंने ले भी लिया खाने के लिए। पापड़ भी छन रहा है। और खाना खाने के बाद मैंने चेंज भी कर लिया और बुआ के साथ थोड़ा वीडियो भी बना ली, क्योंकि जाएगी तो याद रह जाएगी। और उससे भी चाहिए था कि मुझे एक वीडियो बना के देना, मैं भी व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाऊंगी। और साथ में एक दो पिक्स भी क्लिक कर लिए क्योंकि आई थी, इसका प्रूफ तो रहना चाहिए ना, और याद भी रहेगा कि हमने इतने मस्ती किए थे। और जाने से पहले मैंने भाइयों के साथ एक फ़ोटोज़ भी ले लिया ताकि याद रह जाए। और सिद्धि अपने मामू को पकड़ के मस्ती करती हुई फ़ोटोज़ खिंचवा ली। तो सबको बाय करके हम घर के लिए निकल चले, यानी कि मार्गेटा से अपने होम टाउन डिब्रूगढ़ के लिए। और जाते वक्त जो मार्गेटा की खूबसूरती है उसे भी थोड़ा वीडियो बनाकर कैप्चर कर ली। जाते हुए यादों को समेटते हुए जा रही थी। बचपन यहाँ बहुत ही प्यारा सा पल गुजारी हूँ बचपन में, तो वो सब भी याद आ रहे थे उन रास्तों को देखकर, क्योंकि बचपन में बहुत यहाँ आती थी, बुआ के घर रहती थी, पूरी छुट्टियाँ यहीं बिताती थी। तो वो सारे पल मुझे याद है, ये रास्ते, ये सड़क सब याद है मुझे। हम भाई बहन आते थे स्कूटीज़ में, एक दूसरे के साथ चलते थे, घूमते थे। कॉलेज भी जो मार्गेटा कॉलेज है वो भी हम देखे थे और अच्छा लगता था वहाँ जाकर। चारों ओर हरियाली भी है, नदी भी है, पेड़ पौधे भी है, अच्छा एक एनवायरनमेंट देखने मिलता है और बहुत ही खूबसूरत भी है। तो सबको तो एक बार आना ही चाहिए मार्गेटा, और जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो हर रोज़ का यही नज़ारा है। वैसे हमारे डिब्रूगढ़ से कम है क्योंकि डिब्रूगढ़ तो उसकी बात ही अलग है। और ये हम लोग जाते जाते सबको बाय कहते गए। और ये मैं घर जाते वक्त रास्ते में फिर मम्मी के यहाँ आ गई और मम्मी के साथ प्यार वाला फ़ोटो भी उठा ली। मम्मी ज़्यादा फ़ोटो उठाती नहीं है। और ये भैया को राखी भी बांधी, जो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं और बेटी हैं। दीदी से भी मिली, ये उन्हीं का घर है और ये उनकी लाडली है, मेरी भी है। वैसे मैंने एक दो पिक्स भी उठाए भैया के। और ये मैं पहुँच गई अपने घर दोस्तों, यानी अपने ससुराल। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे चैनल को यानी पूनम गुप्ता के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।